जैसा कि मैं कह रहा हूँ मेरे पिछले ब्लॉकों में भी, ये हमारी उत्तराखंड देवभूमि क्यों कहते हैं। यहाँ जिधर जाइए हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आपको कोई न कोई सिद्ध स्थान मिलेगा। आज हम अभी देहरादून शहर से 19 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए। यहाँ पर भी एक सुप्रसिद्ध मंदिर है माँ संतुला देवी का, और अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगाई है। यहाँ से करीब अभी हमको 1.5 किलोमीटर चल के फासला तय करना है। तो मैं माँ संतुला देवी के चरणों पर अपना शीश नवाऊं, उससे पहले का दृश्य मैं अग्रसर हो रहा हूँ मंदिर की ओर। आज भी मेरे साथ पूरा परिवार है। कैमरामैन जरा घुमाएं हमारे परिवार की ओर को भी। ये सब लोग आ रखे हमारे साथ, उधर भी घुमाएं। और अभी हम लोग सब सने सने मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद उसका अगला दृश्य आपको फिर दिखाएंगे। ये है मां संतला देवी का प्रवेश द्वार, और ये देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हैं। और यहाँ से करीब हमको 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करनी है, उसके बाद पहुंचेंगे हम माता के उस मंदिर पर। ये देखिए भक्त लोग, बहुत कड़ाके की धूप है, छतरी लगा के चले आ रहे हैं। बहुत दूर, बहुत ऊंचाई पर यह मंदिर। अभी तो शुरुआत है, लोग धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको पहाड़ों में चलने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में आस्था है, चले आ रहे हैं। तो ये हम अभी लगभग मंदिर का आधा मार्ग हमने तय किया है, और ये भक्त हमारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अंकित कश्यप। और आपका भाई साहब? जीतू चौहान। तो आप लोग आज पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए? आ चुके हैं। तो आप जरा संक्षिप्त में बताइए, हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से उधर की ओर देखिएगा कि इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है। बताइए इसको पूरा थोड़ा सा बताइए, वॉइस को जरा लाउड कर रखिएगा, ठीक है? मंदिर की मान्यता बहुत है, मानते हैं। आपकी आवाज बहुत धीरे, आप बोलिए तो। शर्मा रहे लगता है। नहीं अंकल, तो बोलिए जरा बुलंद हो। मंदिर की मान्यता बहुत है। इस मंदिर काफी पुराना मंदिर है, काफी 8 साल पुराना। तो इसलिए जो जितने भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, और माता रानी उनकी हर दुआ पूरी करती है। और हम लोग भी काफी 3-4 बार आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो आज आप में क्या मान्यता लेके आए हैं? आज तो अंकल ऐसी खुशी से आए। खुशी से आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हफ्ते में एक चक्कर हमारा लगता ही लगता है। ऐसा हमने जो पहले भी जानकारी हुई है, यहाँ पर आदमी जब मान्यता लेके आता है पहली बार, और ये कहा गया कि जो सच्चे दिल से अरदास लगाता है उसकी अरदास पूरी भी होती है। और उसके बाद लोग बधाई देने के तौर पर यहाँ पर हलवा पूरी ये सब चढ़ाते हैं। पहले यहाँ पर बलि प्रथा का भी था, मुर्गा बकरा ये सब चढ़ता था, अब उसमें बैन लग गया, वर्जित हो गया है, अब नहीं आता है। ला सकते हैं ऊपर लाके दर्शन करा। देखिए हमारे तमाम भक्त आ रहे हैं। भाई साहब ये भी हमारे आ रहे हैं। नाम तो बता दीजिए, बोलिएगा मत, ये सरकार है थोड़ा सा। तो नाम अपना बता दीजिए, हमारे ब्लॉग में आप आओगे। मेरा नाम हरीश है। हाँ। और मैं यहाँ पर बचपन से ही आ रहा हूँ। माता रानी की बहुत मान्यता है, और जब भी यहाँ पर उनके आने का क्या राज है, तो अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ पर ये 2 भाई हुआ करते, संतुला माता और उनके भाई थे। तो उनको अंग्रेज उनके पीछे पड़े थे, उनके युद्ध करना चाहते थे। तो उनसे छुपते हुए उनकी सेना की टुकड़ी के साथ यहाँ पर आए थे। उसके बाद उन्होंने उनके साथ युद्ध किया, और उसके बाद उस युद्ध में उनकी जैसे भी उनका कुछ उतना उसमें ब्रीफ नहीं है कि वो उसको जीते थे कि हारे थे। लेकिन उसके बाद वो दोनों बहन भाई यहाँ पर पिंडी के उसमें स्थापित हो गए। तो उसके बाद से सब अपनी अरदास लेके आते हैं, और यहाँ पर पूरी मान्यता के साथ आते हैं। जो भी जैसी मान्यता होती है उसकी मान्यता पूरी होती है। उसके बाद जैसे जिसकी इच्छा होती है उसके हिसाब से अपना द्वार दर्शन करने के लिए आता है। कुछ भक्तगण पहले बलि प्रथा चलती थी, तो बलि लेके आते थे, लेकिन अब वो उस पर बैन लग चुका है। तो अब क्या करते हैं, सब नारियल के रूप में वो बलि प्रथा को पूरा करते हैं। और जो भक्तगण फिर भी करना चाहते हैं बलि प्रथा, तो वो अपना जो भी उनका मुर्गा बकरा जो भी होता है उसको दर्शन करा के अपने घर ले जाते हैं। अपना सुनवा में बात फिर से जोर से बताइए। मेरा नाम हरीश है। हरीश आगे क्या है? हरीश जी सिंघानिया। हरीश सिंघानिया जी हैं। तो अभी हम आगे और भी हमको तमाम भक्त मिलेंगे। तो अब आगे को और चलते हैं। इस समय चढ़ाई में है, लगभग आधा मार्ग हमने तय कर लिया है, और हमारे बीच में एक सिख परिवार
जो कि ऊपर से दर्शन करके लौट रहा है। आपका क्या नाम है बेटा? और ये देखिए, और इनकी चाची जी हैं। आपका क्या नाम है? परमजीत कौर। परमजीत कौर जी हैं। तो ये दर्शन करके लौट रही हैं। तो थोड़ा सा हम इनसे एक जानकारी लेना चाहेंगे इस मंदिर में जब ये आ रही हैं। जैसे कि अभी इनके भतीजे ने बताया कि हम कई बार आ चुके हैं, तो इस मंदिर के बारे में जो भी आप थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं उसको बताइए हमारे दर्शकों को। जी हम पहले भी आते थे, पहले चढ़ जाते थे, अब बाहर ही चढ़ते हैं। अच्छा काफी आते हैं। अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी क्या है? जानकारी यही है, जो जिसकी मानता होती है पूरी हो जाती है। अच्छा, बहुत शक्ति है माता यहाँ। तो आप इधर बोलिए कैमरे में, ये मुर्गा लेके कहाँ जा रहे हैं इसका भी जरा बताइए। इस जगह में जो है बहुत शक्ति है। अच्छा, जो कुछ मांग लो माँ से पूरा हो जाता है। अच्छा, तो आप ये जो ये मुर्गा लेके जा रहे हैं, ये इसका क्या पहले कटते थे वहाँ पे। अच्छा, अब जो है नीचे कटते हैं, अब नहीं वहाँ ऊपर कटते। अच्छा, वो वर्जित कर दिया है। तो आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम है सनी सिंह। सनी सिंह। तो आपको अपना नाम स्वयं नहीं पता है क्या? नहीं पता है। तो शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, बस ऐसे। ये आपकी भी चाची है क्या? नहीं। चलिए चलिए, आपको आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, अभी हम तो आगे यात्रा में जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। अब हम लोग इस मंदिर मार्ग में एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं, यहाँ पर एक कुआं है। इस पहाड़ की इस ऊंचाई पर ये भी अपने में एक अद्भुत चमत्कार ही समझिए। ये कुआं है पानी है और इस कुएं में बहुत ही ठंडा पानी है और यहाँ पर इस पानी को लोग पी भी रहे हैं, इससे हाथ मुंह भी धो रहे हैं। तो अगर आप इसे हाथ मुंह धो रहे हैं, जितना ऊपर को आने में आपको थकान महसूस हुई है, वो थकान आपकी उड़नसी हो जाती है। तो इसको एक प्राकृतिक चमत्कार ही कहेंगे। गंगा में साथ जरा एक कुएं को उधर से दिखाए तो ये देखिए, ये कुएं को ऊपर से कवर किया हुआ है और यहाँ से ये पानी निकाल रहे हैं। अरे भरने तो दे एक बोतल पहले। और हम भी थोड़ा सा इस पानी का चमत्कार देखते हैं। जैसा हाथ में डालेगा तो हमारे भी ये देखिए, ये देखिए बहुत ठंडा पानी लग रहा है। ऐसे ही वास्तव में इस पानी में एक चमत्कार ही है। देखिए देखिए, हमने अपने हाथों में इसकी जो है हल्की सी स्पंजिंग करी, एक अनोखी सी स्फूर्ति आ गई। लग रहा अभी तक हम जिसे चले ही नहीं है। जय संतला माता के। देखिए सारे भक्त असल यही यहाँ पर कर रहे हैं और अभी कुछ ही पल में हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं। और कुएं में से पानी बार बार निकाल रहे हैं और यहाँ जो भक्त वत्सल जो जा रहे हैं उनकी सेवा में लगे हैं। ये देखिए, इन्हें पानी निकाला और ये देखिए, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं अभी यहाँ पर। और ये देखिए, अभी पानी सबको दे रहे हैं। ये भी एक सेवा है, माँ इसका फल इनको देगी। ये देखिए, बच्चे की पानी की बोतल भरी जा रही है और ये देखिए, मुंह धो लीजिए आप लोग इससे। ये है प्रकृति की महिमा और माँ संतुला देवी की महिमा। आधा मार्ग अभी तय किया है, अभी आधा ही मार्ग और बचा है। अभी शनै शनै हम ऊपर की ओर अग्रसर होंगे और आपको आज पूरे दर्शन कराएंगे हम, मार्ग से लेकर के माँ संतुला तक के। पूरी चढ़ाई पार करने के बाद अंततोगत्ता हम लोग मंदिर परिसर में ऊपर पहुंच गए हैं। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि भले हमको चलने में थोड़ी देर लगी, यह मंदिर दिन में बंद रहता है। ठीक 2 बजे इसके पट खुलते हैं और ये मंदिर का पट खोलना और हमारा एंट्रेंस, हमारा यहाँ पर प्रवेश एक साथ हुआ है। और अब मैं आपको मिला रहा हूँ अपने भतीजे से। ये देहरादून में ही रहता है, युवा है और पढ़ाई कर रहा है, अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है और इसको भौगोलिक जानकारी बहुत अच्छी है। इसी ने हमको सजेस्ट किया था कि चाचा ये मंदिर देखो, तो मैं थोड़ा सा इन्हीं के मुखार बिंदु से लेता हूँ। हाँ बेटा, बताओ इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? जी नमस्ते। ये
वैसे तो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि ये देव भूमि है, यहाँ के कंकर कंकर में भगवान शंकर का वास है और आदि शक्ति भी उन्हीं के साथ चलती है। तो आदि शक्ति के भी ऐसे कई स्थल यहाँ पर हैं। ऐसी एक विशेष स्थल देहरादून, जो कि लोअर हिमालयाज अर्थात हिमालय की तलहटी पर शिवालिक जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है देहरादून एक स्थान, जिसके बारे में हिमालय के कहा गया अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्माम हिमालयो नाम नागाधिराजन। वहाँ पर एक संतला देवी माता का मंदिर है, जिसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, उसकी कुदृष्टि संतला माता के ऊपर पड़ गई और उसने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा। तो माता संतला और उनके भाई संतौरगढ़ जो एक कहलाता था, तो वो दोनों ने पूरा डटकर उनका सामना किया। तो थोड़ा सा मैं कार्तिक आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी काफी नीचे जानकारी ली है। माँ संतला देवी तो ये जब औरंगजेब का शासनकाल था 11वीं शताब्दी, उससे पहले वो एक राजकुमारी थी। तब जब मुगलों ने जो है पहाड़ों में भी जब घेर घेराव गया, तो जो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के जो है सेनापति की नजर पड़ी राजकुमारी संतला पर, तो उसने औरंगजेब को बताया उसके बारे में। तो बताते कि औरंगजेब ने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा, जो मना कर दिया गया, तो मुगलों ने आक्रमण कर दिया। तो कहते हैं कि पहले तो दोनों भाई बहनों ने काफी युद्ध किया, लोहा लिया उनके साथ। जब राजकुमारी संतला ने देखा कि अब हमारे वश का नहीं है, तो उसने जो है बैठ गई, अपने माँ का ध्यान लगाया। उसने कहा, माँ तुम ही मेरी रक्षा करो। कहते हैं उसी समय आकाश मार्ग से बिजली गिरी बहुत तेज, तो सारे सैनिकों की आंखें जल गई, आंखें फूट गई, कई लोग गिर गए, मर गए, लोग घबरा करके भाग गए। उसके बाद कहते हैं कि राजकुमारी जो संतला जो है वहीं पर एक जगह बैठी और वो एक पत्थर रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने पद्मासन लगाया। पहले बहुत लंबा युद्ध चला और भाई बहन का प्रेम भी ऐसा था कि भाई जब तक बन पड़ा। और मान्यता इस प्रकार है कि माता की कृपा नहीं, माता संतला स्वयं भगवती स्वरूपा थी। अच्छा। तो भगवती स्वरूपा को जब उन्होंने सबका संहार कर दिया और राक्षस के साथ ब्याना माता कभी स्वीकार थोड़ी कर सकती थी, तो उन्होंने युद्ध लड़ा और वो अंततः उन्होंने पद्मासन लगाया। पद्मासन लगाकर वह शिला रूप में दोनों भाई बहन हो गए। इसीलिए यहाँ विशेष महत्व है भाई बहन के प्रेम का। अगर भाई बहन एक दूसरे के लिए कोई कामना करें, कोई मनोकामना करें, तो अवश्य पूर्ण होती है। और वहां पर माता संतला और संतौरा जो कि उनके भाई थे, उन दोनों की ही शिला अभी मंदिर के अंदर जहां हम दर्शन करेंगे वहां स्थापित है। तो उनका आशीष हमें मिलेगा। और जब वो शिला रूप में आए तभी बिजली चमकी और सभी जो मुगल सेना थी उनका संहार हुआ। आपने तो इस जानकारी के साथ हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। बस अब इंतजार है पट खुलने का और हम भी दर्शन के लिए जाते हैं। तब तक यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये हमारे दास जी बैठे हैं यहाँ पर, जो एक ढोल लेकर के। हमारे कैमरामैन कहाँ हैं? जरा कैमरामैन तुम खो जाते हो यार। इस मंदिर के द्वार पर बैठे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो है इस ढोल से नौबत बजाकर यहाँ पर माँ संतला देवी का आह्वान करते हैं और जितने भी भक्त वत्सल यहाँ से निकलते हैं और ये उनके लिए समझिए किस्म से दुआई करते हैं। और जरा ये बताइए तो इसको
का प्रवेश द्वार। अब हम लोग मंदिर परिसर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये माता का मंदिर, ये घंटियां लगी हैं। आज सप्तमी है, सप्तमी। ये हम लोग मंदिर पर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम मंदिर परिसर में मां संतला के चरण कमलों में हैं हम लोग। और आज हमारे सौभाग्य है कि यहाँ पर आज पंडित जी यहाँ पर सबका जय प्रसाद यहाँ पर फूल लगा रहे हैं मां के चरणों में। तो पंडित जी थोड़ा सा हमारे कैंडिडेट को देख करके थोड़ा सा इस मां संतला देवी के बारे में बताएं कि जो पूरी जनता जनार्दन को, भारत से बाहर भी लोगों को पता पड़े इस मां की महिमा के बारे में। थोड़ा सा नदी का जाए। देखिए भाई बहन का मंदिर है, इधर आइए आप। तो भाई बहन का मिलन है। माता जी विराजमान है आपके सामने, है ना। तो वह पवित्र माता के छोटे भाई, माता संतला देवी माता के छोटे भाई संतोष देवता हो। अच्छा। तो भाई बहन का मिलन है, इसलिए सुना गया कि एक गुंबद हुआ करता था, महल हुआ करता था, माता रानी का निवास स्थान हुआ करता था। और जो माता रानी थी वो दुर्गा की भगत हुआ करती थी। दुर्गा की पूजा पाठ में नहीं कहा करती। जो मुगल बादशाह थे, औरंगजेब बादशाह उस जगह को हासिल करना चाहते थे, उस जगह को माता रानी को हासिल करना चाहते थे, उनसे बिहार रचाना चाहते थे। तो मुगलों ने यहाँ पे एक संदेशा भेजा था माता रानी को। तो माता रानी का मैं तो दुर्गा की भगत हूँ, मैं पूजा पाठ करेंगे। तो ये भाई बहन का मिलन है। तो ये बताया गया है कि 11वीं शताब्दी से यहाँ स्थापित है। अच्छा। माता रानी और माता रानी के छोटे। अच्छा। तो मुगलों को ये बात उन्होंने फिर और बलपूर्वक अपने क्या करे, उन्होंने आगे अपने सैनिक भेजे। जब सैनिक भेजे तो सैनिकों को भेजते गए और माता के भाई से उनका युद्ध आरंभ हो गया, प्रारंभ। तो युद्ध चलता रहा, कंटिन्यू हो रहा। तो वो नरसंहार करते गए, या आप ये बोल सकते कि उनका इस तरह से उद्धार होता रहा। उन्होंने और बलपूर्वक सैनिक भेजे। जब बलपूर्वक सैनिक भेजे तो माता के भाई को उन्होंने बंदी बना लिया था। तो माता ने क्रोध में आगे आह्वान किया था कि दुर्गा अगर मैं तेरी सच्ची भक्त हूँ तो आप मुझे अपने चरणों में यहाँ स्थान दीजिए। उस टाइम प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश की रोशनी भी तेज थी कि जितनी भी मुगल की सेना थी उनके पास वो सब ऐसे हुई। आप हो सकते हो इसका इस तरह से उद्धार हो गया। अच्छा। तो माता के साथ साथ शिलाजीत में यहाँ से ये माता का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। क्योंकि मैंने भी जब इसके बारे में सुना तो एक जिज्ञासा हुई और हमने कहा कि जब यहाँ देहरादून में आए तो माँ के चरणों में गए, हम भी अपने अवतार लेके माँ के पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप काफी भक्त लोग इंतजार में, आप उनको दीजिए। ये हैं माँ संतला देवी। आप लोग भी दर्शन करिए मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से। माँ संतला देवी सबका कल्याण करें। और ये माँ संतला देवी के भाई 11वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हो गई थी। लोगों को पहले जानकारी नहीं थी, अब धीरे धीरे इसकी जानकारी हो रही है और लोग अब यहाँ पर लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है, यहाँ दर्शकों का, भक्तों का। और मैं तो आप लोग से कहूँगा जो भी इस ब्लॉग के माध्यम से इस माँ की महिमा को आपको जानकारी हो रही है, आप अवश्य आएँ। देहरादून से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही रमणीक जगह है। थोड़ी सी चढ़ाई जरूर है, लेकिन जो माँ के मन में एक श्रद्धा लेकर के आता है, चढ़ाई कुछ नहीं। हम भी चढ़ गए, हम लोग तो शहर के रहने वाले, चलने की आदत ही नहीं है, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ कब ऊपर पहुँच के। और दर्शन भी हो गए। और माँ संतला देवी की जय। और इसी के साथ अभी जाते जाते मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हुए अपने ब्लॉग को यहीं पर ही करूँगा। संतला देवी के दर्शन पूरे हुए और ये दास जी यहाँ पर हर भक्त का ढोल बजा करके स्वागत करते हैं, नौबत कहते हैं हमारे पहाड़ में इनको। तो मैं भी ढोल अपने गले में डाल करके माँ संतला का आशीर्वाद दे रहा हूँ।
के अंदर